हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 1 के टॉपिक नंबर 1 शरीर उपक्रमण्य शारीर को देखने वाले हैं। इसका मतलब होता है शरीर की संपूर्ण जानकारी। फर्स्ट पॉइंट है शरीर। शरीर की व्युत्पत्ति। शरीर यह शब्द श्रु धातु से बना है। इसका अर्थ है क्षय होना। इसकी व्याख्या है शीर्यते तत् शरीरम, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता एवं अंत में नष्ट हो जाता है, उसे शरीर कहते हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अर्थात पंच महाभूत और उनके विकार रूपांतरण इन सभी के समुदाय से निर्मित तथा जो चेतना धातु अर्थात आत्मा का अधिष्ठान है वही शरीर है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। तीन दोष वात पित्त कफ सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र एवं तीन मल पुरुष स्वेद और मूत्र, इन सभी का एकत्रित स्वरूप शरीर है। शरीर का पर्याय है देह, काय, मूर्ति और क्लेवर। नेक्स्ट टॉपिक है शारीर। इसकी व्याख्या है शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम। शरीर को आधारभूत मानकर जिस शास्त्र की रचना की गई है उसे शारीर कहते हैं। इसे शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है षडंगत्वम। अध्ययन की दृष्टि से शरीर को 6 भागों में विभाजित किया गया है। तच षडंग शाखा चतस्तरो मध्यम पंचम षष्ठ शिर इति। 4 शाखा एक्सट्रीमिटीज, एक मध्य भाग मिडिल पार्ट और एक सिर भाग हेड रीजन। तो ऐसे 6 भाग हैं। नेक्स्ट हम आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे। आचार्य चरक ने 2 बाहु, 2 हाथ, 2 शक्तिनी, 2 पैर, अंतराधि, मध्य शरीर और सिरोग्रीवम सिर और ग्रीवा हेड एंड नेक, ऐसे 6 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अंग प्रत्यंग विभाग। इसकी व्याख्या है शरीर के प्रत्येक मुख्य अंग विभाग में कई छोटे छोटे अव्यय होते हैं, उन्हें प्रत्यंग कहते हैं। प्रत्यंग के 2 प्रकार हैं, बाह्य प्रत्यंग और आभ्यंतर प्रत्यंग। बाह्य प्रत्यंग की संख्या आचार्य चरक ने 56 बताई है। आचार्य चरक ने आभ्यंतर प्रत्यंग की संख्या 15 बताई है। इसे कोष्ठांग भी बोलते हैं। इन 15 को हम कोष्ठ एवं आशय शरीर चैप्टर में देखेंगे सेकंड पेपर के। नेक्स्ट हम सुश्रुत के अनुसार बाह्य प्रत्यंग को देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने मस्तक हेड, उदर एब्डोमेन, पृष्ठ बैक, नाभि अम्बिलिकस, ललाट फोरहेड, नासा नोज, चिबुक चिन, बस्ती यूरिनरी ब्लेडर, ग्रीवा नेक, इन सबको एक बताया है। नेक्स्ट है कर्ण ईयर्स, नेत्र आइज, भ्रू आईब्रो, शंखा टेम्पोरल अंश शोल्जर, गंड चिक्स गाल, कक्ष एक्जिला, स्तन ब्रेस्ट, वक्षण ग्रोइन, वृषण टेस्टिस, पार्श्व फ्लैंक्स, स्फटिक बतक, जानू नी, कुपर एल्बो, बाहु आर्म, उरु थाई, इनको 2 बताया है। दे आर 2 इन नंबर्स। नेक्स्ट सुश्रुत ने 20 अंगुली बताई है, 10 हाथों की और 10 पैरों की। और अस्त्रोतस जो बहिर्मुख है 9 संख्या पुरुष में और 12 संख्या स्त्री में बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे
आभ्यंतर प्रत्यंग को आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या असंख्य बताई है। इसमें मुख्य जो पार्ट है उनको देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जितने नंबर्स बताए गए हैं ये पूरे हमारे शारीर रचना को कवर कर लेगा। आचार्य सुश्रुत ने त्वचा की संख्या 7 बताई है, कला की संख्या 7, आशय की संख्या 7, धातु की संख्या 7, सीरा की संख्या 700, पेशी की संख्या 500, स्नायु की संख्या 900, अस्थि की संख्या 300, संधि की संख्या 210, मर्म की संख्या 107, धमनियों की संख्या 24, दोष की संख्या 3, मल की संख्या 3, बहिर्मुख स्त्रोतस 9, कंडरा की संख्या 16, जाल की संख्या 16, कुर्चा की संख्या 6, रज्जु की संख्या 4, सेवनी की संख्या 7, सीमंत की संख्या 14, संघात की संख्या जिसे अस्थि संघात बोलते 14 और योग व स्त्रोतस 22, जो कि 11 पेयर्स में बताया है स्त्रोतस को, तो वैसे 22 संख्या होती है। आंत्र जो है इंटेस्टाइन 2 बताए हैं। यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, उंडुक, सीकम, हृदय, हार्ट और आमाशय, स्टोमक, इनकी संख्या 1-1 बताई है। फुफ्फुस, लंग्स एवं वृक्क, किडनी की संख्या 2 बताई है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर शास्त्र के विभाग को। आयुर्वेद में शरीर शास्त्र को 3 विभागों में विभाजित किया गया है: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, व्यवहार शरीर। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। सूक्ष्म शरीर, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, नेत्र इंद्रिय द्वारा जिसका प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता वह ज्ञान सूक्ष्म दर्शन यंत्र अथवा आप्तवचन, जो आप्त पुरुषों के वचन हैं उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए गर्भ शरीर, जिसे हम नेत्र इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थूल शरीर, ग्रॉस एनाटॉमी, नेत्र इंद्रिय द्वारा निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अंग प्रत्यंग शरीर और संख्या शरीर आदि, जो हम नेत्र इंद्रियों से देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार शरीर, क्लिनिकल एनाटॉमी, इसमें सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरांगत सभी विषय को रोग निदान, पैथोलॉजी एवं चिकित्सा करने की दृष्टि से वर्णन है। उदाहरण के तौर पे मर्म शरीर, स्त्रोतस शरीर, दोष, धातु एवं मल शरीर। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे शरीर ज्ञान का प्रयोजन क्या है। चिकित्सा शास्त्र में शरीर के रक्षण हेतु शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट, शरीर की रचना ज्ञात हुए बिना शरीर की क्रिया ज्ञात नहीं होता, इसलिए वैद्य को प्रथम रचना शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, शरीरगत अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक रचना एवं क्रिया ज्ञात हुए बिना उससे संबंधित जो विकृति का ज्ञान होता वो नहीं हो पाता, इसीलिए हमें शरीर रचना का ग्रहण करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है शल्य तंत्र एवं शालक्य तंत्र। शल्य तंत्र सर्जरी, जिसे हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, और शालक्य तंत्र ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी इसके अंदर आते हैं। साध्य व्याधि में जिस स्थान पर शस्त्रक्रिया करनी होती है वहां के अंग प्रत्यंग अव्यय को जाने बिना शस्त्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ये हो गया चौथा कारण। और पांचवा है सभी प्रकार की चिकित्सा करने हेतु शरीर का ज्ञान आवश्यक है। अब हम देखेंगे मृत शरीर संशोधन एवं संरक्षण। सुश्रुत काल में मृत शरीर विच्छेदन कर ज्ञान प्राप्त करने की विधि वर्तमान प्रथा से भिन्न थी, इसे मृत शरीर संशोधन कहा जाता था। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मृत शरीर चयनार्थ नियम, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बॉडी। इसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं समस्त गात्र,
सभी शरीर के सभी अंग प्रत्यंग से युक्त होना चाहिए। अविषोहतम, जो मृत का कारण विष प्रयोग नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, मृत्यु पूर्व लंबे समय तक व्याधि से पीड़ित न हुआ हो। फोर्थ पॉइंट है निसृष्टांत्र पुरीसम, शरीर के आंत जो हैं एवं मलमूत्र निकाल दिए गए हों। पांचवा पॉइंट है अवर्ष सतिकम, 100 साल पूर्ण किए व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। और छठा पॉइंट है पुरुषम, स्त्री शरीर के अपेक्षा पुरुष शरीर प्राप्त करना अधिक आसान है। तो ये जो 6 पॉइंट है, ऐसे शरीर हो तो उन्हें हम मृत शरीर चयनार्थ के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका विधि, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। इस प्रकार प्राप्त शरीर को मुंज घास का प्रकार है, पेड़ की छाल, कुश घास या सन से लपेटकर और बांधकर पिंजड़े में रखकर बहती नदी में डुबोकर ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां प्रकाश लाइट ज्यादा न हो। मृत शरीर को बहते पानी के स्रोत में रखना चाहिए ताकि त्वचा मुलायम रहे। शरीर को कसकर बांधने से वह पानी के नीचे रहेगा, तैरेगा नहीं। पिंजड़े में रखने से वह मछली मगरमच्छ जैसे जीव से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विच्छेदन एवं निरीक्षण, डाइसेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। शरीर को अच्छी तरह से विघटित होने पर पानी से बाहर निकाला जाता था उस समय। फिर उसिर, बाल, वेणु और वल्वज आदि से बने कुर्चा ब्रश की मदद से घिसकर धीरे धीरे विच्छेदित किया जाता है। इससे शरीर को बनाने वाले ऊतक की सूक्ष्म परतों का निरीक्षण करना संभव होता है। संपूर्ण प्रक्रिया जो है 7 दिनों में पूरा करना, फिर बाहरी और आंतरिक प्रत्यंगों को देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर, इसका महत्व क्या है। त्वचा से लेकर शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की जानकारी केवल शल्य तंत्र में वर्णित की गई है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बारे में ग्रंथों में अध्ययन के बाद उन्हें मृत शरीर में देखने से जो हमारे संदेह होते हैं वो दूर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है शास्त्र दृष्टि और प्रत्यक्ष दृष्टि, इन दोनों की मदद से संरचना के ज्ञान के बारे में निश्चित ही कन्फर्मेशन करना संभव होता है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर